सभी साधकों को और आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज का लेसन है गौतम बुद्ध को आत्मबोध कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये समझते हैं आत्मबोध का अर्थ क्या है। सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव यानी स्वयं को अनुभव होना। यह केवल पढ़ने या सुनने से प्राप्त ज्ञान नहीं बल्कि स्वयं अनुभव की सच्चाई है। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य यदि ईमानदारी से सत्य की खोज करे तो वह परम शांति को प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के समय नेपाल में है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। जन्म के समय यह बालक था जो सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। यह क्या है, कई ज्योतिषियों ने कहा था कि यह तो सम्राट बनेगा महान या फिर ये सन्यासी। तो राजा शुद्धोधन ने यह निश्चित किया कि सिद्धार्थ के जीवन के किसी भी दुख का अनुभव ना हो, उनके लिए सारी चीज़ें सुखों से भर दी जाएं। सिद्धार्थ को जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं हो और उनको ये अनुभव भी प्राप्त नहीं हो। उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी गई, हर प्रकार का नृत्य, संगीत, मनोरंजन, सुख के साधन उनके लिए उपलब्ध कराए गए थे। किसी भी प्रकार की अनहोनी उनके जीवन में नहीं हो। उसके बाद उनका विवाह हो गया यशोधरा से। उनके बाद एक पुत्र हुआ राहुल। और सब कुछ होते हुए भी सिद्धार्थ के मन में एक गहरी जिज्ञासा थी कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। जीवन का वास्तविक अर्थ, जो सच्चा अर्थ है, वो है क्या। वो सारी सुख शांति मिलने के बावजूद भी उनके अंदर एक अधूरापन था। उस अधूरेपन को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बार भ्रमण के लिए गए बाहर। अपने सेवक से कहा कि चलो नगर का भ्रमण करते हैं। तो उन्होंने जब भ्रमण किया, बाहर जाकर देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक शांत सन्यासी को देखा। जब उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उन्होंने उस सेवक से पूछा, जो मतलब उनका घोड़ा चलाता है, रथ चलाता है, कि ये व्यक्ति कौन है और ये इतना मतलब इस अवस्था में है, क्या है ये। उसने तो कुछ देखा ही नहीं था। तो जब उन्होंने पूछा तो सेवक ने कहा कि हर व्यक्ति ऐसे ही वृद्ध होता है। एक बालक अवस्था होती है, एक युवा अवस्था होती है, एक वृद्ध की है ये। तो उसके मन में एक जिज्ञासा जगी कि हर व्यक्ति वृद्ध होता है, इसका मतलब असली सत्य कहाँ है, असली सुख कहाँ है। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन जब फिर यात्रा पे गए तो एक रोगी को देखा। तो उन्होंने कहा ये क्या है। तो जब सेवक ने फिर उनको बताया कि ये एक रोग है, इस व्यक्ति को लगा हुआ है, इसके पास सब कुछ है पर ये रोग से ग्रस्त है। तो बन कि ये हर किसी को हो जाता है। हाँ, हर किसी को हो जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बचपन से सुख के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। उन्होंने सुंदर सुंदर लड़कियां देखी थी, स्त्रियां देखी थी, सुंदर सुंदर वन देखे थे, कोई मुरझा हुआ फूल, मुरझा हुआ पत्ता भी नहीं देखा था। इसी प्रकार उन्होंने एक मृत शरीर को देखा। कुछ लोग इसके पीछे रोते हुए जा रहे थे तो कुछ लोग राम राम सत्य कहते हुए जा रहे थे। जब मृत शरीर को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि हर किसी की अंतिम यात्रा यही होती है। उसको मृत के बारे में समझाया। जब उसको मृत के बारे में समझाया तो उसका जो गौतम बुद्ध का मन है एकदम विचलित हो गया। वो सोचने लगा कि इस संसार में स्थायी सुख कहाँ है। उसके बाद एक शांत सन्यासी को देखा जो भगवाधारी होता है, कपड़े पहन के, तिलक लगा के शांत मस्त घूम रहा था। तो सेवक से पूछा ये क्या है, कि ये एक सन्यासी है, एक संत है। ये अपनी ज़िंदगी में इतना मुस्कुराहट, इतने शांत चेहरे से घूम रहा है। तो सेवक ने बताया कि ये एक गृहस्थ में ना जीते हुए एक सन्यासी है और ये शांत अवस्था में रहते हैं, ये ध्यान भजन करते हैं। उसके बारे में उसको बताया। तो गौतम बुद्ध के मन में मतलब एक जिज्ञासा जगी कि हाँ,
ये व्यक्ति सही है। यानी उसके मन में आया कि हमें सन्यासी बनना चाहिए। मतलब गौतम बुद्ध ने शुरू से सब कुछ देखा, राजपाट की उसकी ज़िंदगी थी, लेकिन उसको जो व्यक्ति जमा, एक ही जमा था, सन्यासी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जीवन अस्थायी है, जीवन नश्वर है। यह अनुभूति उनके भीतर गहरे प्रश्नों को जन्म देने लगी। यदि सब नश्वर है तो स्थायी सुख कहाँ है? क्या दुख से मुक्ति संभव है? यहीं से आत्मबोध की खोज का आरंभ हुआ। उनके पिता ने उनकी शादी किस लिए की कि ये कहीं सन्यासी नहीं बन जाए। उनके पिता को और माता को शुरू से डर था कहीं ये सन्यासी नहीं बन जाए। फिर उन्होंने क्या हुआ, 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। एक रात सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए परिवार को अंतिम बार देखा, पत्नी को, बच्चों को, अपने माँ बाप को, और उनको अंतिम बार देखकर उनके मन में जो गहरा प्रश्न था, उसके प्रति उनके जिज्ञासा थी, उसके लिए वो सत्य की खोज में निकल पड़े। और जब वो सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधु का जीवन स्वीकार लिया। और अपने सेवक से कहा था, वो ही भ्रमण करने गए थे, कि घर जाके ये कह देना कि अब मैं सत्य को ही लेकर आऊँगा। और यह त्याग केवल बाहरी नहीं था, उनका आंतरिक त्याग था। आंतरिक त्याग जो होता है वही इंसान को अच्छे जीवन की ओर भेजता है। जिन्होंने सत्ता, वैभव, परिवार का मोह सब कुछ छोड़ दिया अपने जीवन में। उसके बाद सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, उसके बाद उन्होंने शिक्षाएं ली, अनेक गुरुओं से शिक्षाएं ली। सिद्धार्थ ने पहले आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे प्रसिद्ध आचार्यों से ध्यान की शिक्षा ली। उन्होंने समाधि की उच्च अवस्थाएं प्राप्त की, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिला। यह अंतिम सत्य नहीं है, यह उन्होंने जाना कि यह अंतिम सत्य नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ उरुवेला में 5 तपस्वियों के साथ रहने लगे। वर्तमान में बोधगया क्षेत्र है वो। उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की, जैसे कि दिन में एक टाइम भोजन करते हैं। उन्होंने ऐसी तपस्या की कि दिन में एक दाना भोजन, लंबे समय तक श्वास रोककर ध्यान, शरीर को कष्ट देना, बहुत कष्ट दिया उन्होंने उस सत्य को जानने के लिए। 6 वर्षों तक उन्होंने अनेक तरह की तपस्याएं की, किसी भी प्रकार उस सत्य को वो जान जाएं। उनका शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा बन के रह गया। एक समय ऐसा आया जब वे मृत्यु के निकट पहुंच चुके थे। तब उन्हें एक अनुभूति हुई कि शरीर को नष्ट कर देने से आत्मबोध नहीं मिलेगा। हर तरह की तपस्याएं की उन्होंने। एक टाइम का भोजन, एक दाना दिन में लेना है, उस प्रकार का भोजन, श्वास को रोकना, 24 घंटे तपस्या में रहना, फिर भी उनको कोई भी अनुभूति नहीं हुई। लास्ट में जाके एक अनुभूति हुई थी कि अत्यधिक तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना अत्यधिक भोग। जैसे हम भोग करते हैं उसी प्रकार अत्यधिक तपस्या भी करेंगे तो दोनों ही कष्टदायक हैं। समान ताप में रहना, संतुलन में रहना, वही हमें उस सत्य की ओर ले जा सकती है। तो एक बार जब उनको मध्यम मार्ग की खोज हुई थी, एक सुजाता नामक युवती ने उन्हें खीर का भोजन कराया। एक युवती थी सुजाता नाम की, उन्होंने खीर का भोजन कराया और भोजन करने के बाद उनकी चेतना स्पष्ट हुई, क्योंकि वो तो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उनका आत्म शांति हो नहीं रही थी। उनकी चेतना जब स्पष्ट हुई तो उन्होंने समझा कि सत्य का मार्ग संतुलन में है, ना तो अत्यधिक भोग ना अत्यधिक तप। यह मध्यम मार्ग की अवधारणा थी जो आगे चलकर उनके उपदेशों का आधार बनी। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल
वृक्ष के नीचे आसन लगाया और संकल्प लिया, जब तक सत्य प्राप्त ना होगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। क्योंकि बुद्ध बहुत परेशान हो गया था, उनको सत्य नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा, जब तक मुझे सत्य नहीं मिले। तो वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और यह वृक्ष आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया। गहन ध्यान में बैठकर उन्होंने अपने मन की गहराइयों में प्रवेश किया। कहा जाता है उस रात उन्होंने 3 प्रहरों में 3 महान ज्ञान प्राप्त किए। जब वो पूरी गहरी अवस्था में ध्यान में बैठ चुके थे तो 3 महान ज्ञान प्राप्त किए थे। पहला प्रहर था उनका, उन्होंने अपने अनगिनत पूर्व जन्मों को देखा। दूसरा प्रहर था, उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म का नियम समझा। और तीसरा प्रहर था, उन्होंने दुख और उसके कारण और उसके निरोध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। 3 प्रहर उसी रात को जब उन्होंने कसम खाई थी कि मैं उठूंगा नहीं, 3 प्रहर का ये उनको ज्ञान हुआ। प्रातःकाल होते ही वे पूर्ण रूप से जागृत हो चुके थे। अब वे बुद्ध थे, अर्थात जागृत पुरुष। अब वो सिद्धार्थ नहीं रहे। अब तक वो सिद्धार्थ थे, उस रात्रि के बाद से वो बुद्ध बन गए। कई दिनों तक वो बैठे रहे और सोचते रहे कि ये सत्य मैं लोगों को बताऊं या नहीं, ये सत्य मेरे पास ही रखूं या लोगों को वो विचित्र निगाहों से देखते थे। क्या ये सत्य मैं लोगों को बताऊं, किस प्रकार बताऊं, लोग मुझको पागल तो नहीं कहेंगे? क्योंकि लोग तो संसार में जीते हैं, लोग संसार में जीकर ही रहते हैं। वो तो यहाँ मोहमाया के पीछे पड़े हुए हैं। किसी भी बाबा जी के पास जाएंगे, संत के पास जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो वो तो मोहमाया में रहेंगे, वो सत्य के लिए जाते ही नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके जीवन में 4 सत्य आए थे। जीवन दुखमय है, जीवन में कभी भी दुख समाप्त नहीं होगा, हमेशा दुख में रहता है। दुख का अर्थ तृष्णा है और तृष्णा का अंत संभव है, यानी जीवन हमेशा दुखी रहेगा और दुख का अंत भी है। हम उसको अंत दे सकते हैं, दुख को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, मगर कैसे? अपने मन पर काबू कर लें, हम कंट्रोल कर लें तो हम हमारे दुख को समाप्त कर सकते हैं। ये केवल सिद्धांत ही नहीं थे, उनके प्रत्यक्ष अनुभव थे। गौतम बुद्ध किसी के सिद्धांतों पर नहीं चले, उन्होंने अपने जीवन में जो प्राप्त किया वो अनुभव प्राप्त किया और उस अनुभव को शेयर किया। और हम और तुम क्या करते हैं? हम पुस्तकों को, शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन हम और तुम उस अनुभव पर जाते ही नहीं है। जिस दिन हमें अनुभव होने लग जाएगा, यानी हर किसी इंसान को जब अनुभव होने लग जाएगा तो वो कभी भी उस सत्य से पीछे हटेगा ही नहीं, उसको एक संसार मोह माया ही नज़र आएगा। बुद्ध को जब आत्मबोध हुआ था तो उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए थे? उनके जीवन में अहंकार समाप्त हो गया। जिस इंसान के जीवन में से अहंकार समाप्त हो रहा है और जो भी वो साधना कर रहा है तो समझ लेना उनकी दिशा सही है। क्रोध और लोभ उनके मन से नष्ट हो गए। बुद्ध के जीवन से क्रोध और लोभ भी नष्ट हो गए। मृत्यु का भय समाप्त हो गया, क्योंकि ये संसार नाशवान है। उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को देख लिया, पूर्व जन्मों के कष्टों को देख लिया। जब जब उनका जन्म हुआ, जब जब उनके जो माता पिता थे वो शरीर आ रहा है जा रहा है, सब कुछ देख लिया, तो मृत्यु का भय समाप्त होना ही है। कहते हैं कि राजपाट छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अंदर से अगर कोई चीज़ छूट जाती है उसको छोड़ना कहते हैं। गौतम बुद्ध ने क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको कोई बड़ी चीज़ मिल गई थी। आत्मा की संतुष्टि जब मिल जाती है तो वो सब कुछ छोड़ देते, क्योंकि संसार एक मोह माया है। करुणा और मैत्री स्वाभाविक हो गई उनके जीवन में। दया, दृष्टि, लोगों से करुणा से बात करना, लोगों से दया से बात करना, ये सब उनके जीवन में
एक सिद्धांत सा बन गया था। बुद्ध का आत्मबोध ईश्वर या आत्मा की पारंपरिक अवधारणाओं पर आधारित नहीं था। उन्होंने अनुभव के आधार पर सत्य को जाना। जब इंसान अपने अनुभव के आधार पर सत्य को जानता है तो वो कभी मिट नहीं सकता, उसको कोई नहीं मिटा सकता। उसका शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन वो कभी नहीं मिटेगा। वो इस सत्य को आगे ले जाकर ही रहेगा। और आज भारत में ही नहीं जाने कितने विदेशों में बुद्ध का सत्य चल रहा है। बुद्ध का जो सत्य है वो बहुत सारे देशों में चल रहा है और लोग बाग बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शन दिया, लोगों को मार्ग बताया। उनके पास कोई ऐसे बाबाजियों की तरह कोई चिट्ठी, कोई पुड़िया, कोई दवाई घुट्टी नहीं थी। वो लोगों को मार्ग देते थे। उन्होंने कहा सत्य को स्वयं अनुभव करो और अंधविश्वास खत्म करो। जो डर होता है, डर के कारण ही इंसान पूजा पाठ करता है, और जब डर खत्म तो उसका पूजा पाठ भी खत्म। पूजा पाठ मतलब ये नहीं है कि एक बंधन, इंसान एक बंधन में जी रहा है। बुद्ध का आत्मबोध विदेशों में भी फैला हुआ है और आज जो बुद्ध की जो शिक्षाएं चल रही हैं वो हर देश में आपको मिल जाएंगी। बुद्ध ने अपने जीवन में 12 वर्षों तक तपस्या की थी जब घर को छोड़ा था, और उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने पीछे उनसे जब पूछा कि बुद्ध से कि अब आपको क्या मिला, बुद्ध ने कहा मुझे कुछ नहीं मिला। तो आपको कुछ भी नहीं मिला तो आप इस जंगल में भटक क्यों रहे हो, आप ऐसा जीवन जीते क्यों हो? तो बुद्ध ने एक बात कही थी कि मुझको मिला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें और खो दी है। यानी मैंने अहंकार खो दिया, मैंने दुख खो दिया, मैंने जन्म मरण का चक्र भी खो दिया। यानी ये चीज़ें मेरे जीवन से जा चुकी है। मेरी मृत्यु हो जाए तो शरीर की मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि मेरी मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ये संसार नाशवान है और इस संसार में जो भी जीव आए हैं उनका नाश होता रहेगा। जो चीज़ आई है वो मिटेगी, लेकिन सत्य कभी नहीं मिटेगा। आज अगर कोई भी भगवान जन्म लेंगे इस धरती पर तो 5 तत्व का शरीर है वो तो मिटेगा, लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं मिटेगी। आत्मा हमेशा रहेगी। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वही भगवान श्री राम ने कहा, वो ही कबीरदास जी ने कहा, संत नामदेव जी ने कहा, सारे जो हमारे संत हैं, महात्मा हैं, सब ने यही कहा। इस सत्य को हम लोग पहचानते नहीं हैं। अगर इस सत्य को हम जान जाएं, समझ जाएं, तो हम भी जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम पहले भगवत गीता एक ग्रंथ है उसको पढ़ें। जब हम भगवत गीता ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ये हमारे समझ में आएगा कि इस सृष्टि का खेल क्या है। क्योंकि हम जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये खेल समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता के अंदर साफ लिखा हुआ है, एक ऐसा ग्रंथ है जो कहते हैं ना कि हमारे वेद पुराण बहुत हैं, उपनिषद बहुत हैं, इतनी सारी किताबों को हम नहीं पढ़ सकते। तो एक ग्रंथ ऐसा है भगवत गीता का, उसमें सारा निचोड़ मिल जाएगा आपको कि ये शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मरण होता है नहीं होता है, असली पूजा क्या है, असली व्रत पूजा जो हम करते हैं वो क्या है, शरीर हमारा जो ये शरीर है कैसे किस प्रकार जन्म लेता है, अगले जन्म में हम क्या बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, पूर्व जन्म के लक्षण हमें किस प्रकार दिखाई देते हैं, और एक इंसान को आसक्ति रहित पुरुष होकर ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगर कोई इंसान आसक्ति रहित पुरुष होकर जीवन जीता है तो वो कर्मों में नहीं बंधेगा। इंसान कर्मों में बंधता क्यों है? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को अपना मानता है। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे उस समय क्या हुआ था, अर्जुन लड़खड़ा रहा था, लड़ नहीं पा रहा था।
तब उनको भगवत गीता बताई गई थी। और अर्जुन के तो थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वारा ही सब कुछ उनको बता दिया और उनसे कह दिया कि आप आसक्ति रहित पुरुष होकर लड़ाई लड़ो, एक कर्म, एक कर्तव्य को समझकर लड़ाई लड़ो, डरो मत और सारे कर्म मुझ पर छोड़ दो। आपको कहीं पाप नहीं लगेगा और ना पुण्य लगेगा। पाप और पुण्य से परे हो जाओगे आप, उसी को मुक्ति कहते हैं। तुम्हारे मन में अगर एक लगाव रहेगा तो आप पाप और पुण्य में जाओगे, अगर तुम्हारे मन में लगाव नहीं रहेगा तो आप पाप और पुण्य में नहीं जाओगे। तो उस समय तो अर्जुन ने ये चीज़ हाँ भर ली, हाँ अब मैं अपने कर्तव्य के लिए लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन जब वो युद्ध पूरा हो गया था तो अर्जुन ने एक ही बात कही थी, युद्ध मैंने जीता है। मैंने का अर्थ क्या हुआ? अहंकार। तो इसका मतलब आप पाप और पुण्य में जाओगे, और पाप और पुण्य में जाओगे तो फिर जन्म मरण में बंधोगे। जब इंसान के मन में अहंकार आ जाएगा तो वो जन्म मरण में जाएगा। बड़े बड़े संत महात्मा जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाए। बड़ी बड़ी उन्होंने तपस्याएं की, बड़ी बड़ी उन्होंने व्रत पूजा किए, कौन कौन से साधनों में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाए। रीजन्स क्या निकला? क्योंकि वो बंधन में बंधे हुए हैं। बंधन रहित हो जाओ, आप कोई भी कर्म करो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ किस में? सिर्फ प्रेम में। हम कहते हैं कि यार ये गुरु अच्छा है कि ये गुरु अच्छा है। जिस गुरु के अंदर अहंकार नहीं है, सिर्फ प्रेम है। प्रेमानंद जी महाराज के अंदर सबसे बड़ा प्रेम है, नजर आता है। प्रेम में ही ईश्वर है। आपकी साधना चाहे गलत हो, वो मायने नहीं रखती, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं विधि नहीं देखता। लोग बाग विधि से पूरी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विधि नहीं देखता, मैं विधि वाले का भाव देखता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर विधि ही विधि है, तुम्हारी पूजा में अगर भाव नहीं है तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर भाव है और आपकी विधियाँ सारी गलत हैं तो वहाँ मैं हूँ। लोग बाग पूरी विधि से पूजा करते हैं लेकिन अंदर से अहंकार नहीं जाता है। विधि कोई सी भी हो लेकिन भाव होना चाहिए, बिना भाव के सारी पूजा निष्फल है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो इंसान के जीवन को बदल देता है। आप कोई भी श्लोक पढ़िए, उसमें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। उसमें लिखा हुआ है कि आप कैसे इस ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाओ जो इस संसार के रहस्यों को जानता है। वो आपको समझा देगा ये संसार क्या है, और फिर आप निष्फक्र होकर जियोगे। आपके अंदर किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। जहाँ सुख चलेगा साथ में दुख भी चलेगा, और जब दुख चलेगा तो साथ में सुख भी चलेगा। घर में किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं उस इंसान को ज़्यादा दुखी रहने नहीं देता हूँ। मृत्यु पर वो सबसे ज़्यादा रोता है, लेकिन उसके घर में फिर कोई नया बालक जन्म लेता है तो फिर उसके घर में खुशियाँ आ जाती है। तो इस खेल को इंसान समझता ही नहीं है, जन्म मरण के चक्र को। ये संसार ऐसे ही भागता रहेगा और इसमें जो भी जन्म लेते हैं वो भी भागते ही रहेंगे। सिर्फ तुम्हारे कर्म रह जाते हैं। जो भी हमारे राजा महाराजा थे उनके सिर्फ कर्म और भावनाएं रह गई हैं, बाकी वो जा चुके हैं। तो इसी भाव के साथ आप सभी साधकों को और आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को पुनः नमस्कार।